Hello students, now I will explain you the science of class 6 lesson 10 page number 137. Heading is SI unit, International System of Units. There are various units to measure the distance, length, size, temperature, time, current, etc. हम डिस्टेंस को, लेंथ को, साइज को, टेम्परेचर को, टाइम को, करंट को हम लोग कई तरीके से नापते हैं। जैसे डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया, तो मीटर, किलोमीटर इसमें नापते हैं। लेंथ को सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर। साइज़ को भी हम कई तरह से नाप सकते हैं। टेम्परेचर को भी डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। टाइम को भी हम लोग सेकेंड में, मिनट में, घंटे में नापते हैं। तो हम लोग किसी चीज़ को कई तरीके से नाप सकते हैं। In 1971, it was suggested that a common system of unit must be used for different measurement. 1971 में सजेस्ट किया गया कि पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ को नापने के लिए एक ही यूनिट का यूज होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। Therefore, 7 standard units for various measurements called the SI unit were adopted. और इसके बाद फिर वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने मिल करके जो यूनिट अडॉप्ट की सभी चीज़ों को मेज़र करने के लिए, सभी चीज़ों को नापने के लिए। पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट या एसआई यूनिट माना जाता है, उन्हें हम एसआई यूनिट कहते हैं। इन फ्रेंच इट वाज नोन एज सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। और फ्रेंच में एसआई यूनिट का फुल फॉर्म यही है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, विच मीन्स द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज़ एसआई यूनिट। तो ये जो 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ की गई पूरे वर्ल्ड में कि हर चीज़ को हम इन्हीं से अब मेज़र करेंगे, या अगर किसी में भी मेज़र कर रहे हैं तो उसे एसआई यूनिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। नाउ मस्ट टू नो, ए स्टैंडर्ड यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड मेजर दैट हैज़ सम डेफिनिट क्वांटिटी दैट रिमेन्स द सेम अंडर ऑल कंडीशंस। तो स्टैंडर्ड यूनिट में हम जिस चीज़ को नापते हैं, जो यूनिट होती है, वह पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंडीशन में उसकी जो क्वांटिटी है वह नहीं बदलती है, हमेशा वही रहती है। अगली हेडिंग है एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वी हैव रीड दैट डिस्टेंस इज़ द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। हमने पढ़ा हुआ है कि दो बिंदुओं के बीच जो स्थान होता है उसे ही हम दूरी कहते हैं। द एग्जैक्ट लेंथ कैन बी नोन बाय वेरियस मेथड्स। हम दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को कई तरीके से नाप सकते हैं। एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व टू थिंग्स। और हम चाहे जिस तरह से नापें उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला है ए नंबर, कोई एक संख्या होती है, एंड अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और वह यूनिट जिससे हम उसको नापते हैं। द स्टैंडर्ड और द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ इज़ मीटर। और जो लंबाई नापने की स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है, वह मीटर है। विच इज़ रिटन एज एम, जिसे हम स्मॉल एम से शो करते हैं। देयर आर 6 मोर एसआई यूनिट्स टू मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स। ऐसे ही 6 एसआई यूनिट अभी और हैं। देयर आर 6 मोर एसआई यूनिट्स टू मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स, दैट इज़ मास, वजन जो होता है वह, उसकी एसआई यूनिट। टाइम, समय की एसआई यूनिट। टेम्परेचर की एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा की यूनिट। एंड इंटेंसिटी। यू विल रीड अबाउट देम इन हायर क्लास। इन सब के बारे में डिटेल, इन सभी यूनिट्स के बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। वी विल लर्न अबाउट द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ्स ईयर। हम यहाँ पर केवल अलग अलग तरह की जो लंबाइयाँ होती हैं, लेंथ होती हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 138 पर हैं। सिंस द मीटर यूनिट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू मेजर ऑल द लेंथ्स। अब क्योंकि हर लंबाई नापने के लिए हम मीटर का सुविधापूर्वक इस्तेमाल नहीं कर सकते, देयर आर सम अदर यूनिट्स विच आर यूज टू मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ। तो हम अलग अलग दूरियों को नापने के लिए अलग अलग तरह की यूनिट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे अंत में मीटर में ही बदलना पड़ता है। दैट इज़ वेरी शॉर्ट, जो बहुत छोटी दूरियां होती हैं। शॉर्ट, छोटी दूरियां होती हैं। वेरी लॉन्ग, बहुत लंबी लंबी दूरियों को हम दूसरी यूनिट्स में भी मेजर करते हैं। दे आर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड किलोमीटर। तो छोटी जो दूरियां होती हैं उसे हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर में, और जो बड़ी दूरियां होती हैं उसे हम लोग किलोमीटर में नापते हैं।
दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द फॉलोइंग वे, और ये एक दूसरे से नीचे दिए गए फार्मूले से संबंधित होती हैं। 10 मिलीमीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर्स इक्वल टू 1 मीटर, and 100 centimeters equal to 1 meter, and last 1000 meter equal to 1 kilometer. Fact file: the length of foot, the width of a finger, and the distance of a step were all accepted measurements in the ancient times. प्राचीन समय में, बहुत पहले के समय में, जब आदमी हर चीज़ अननोन था तो अलग अलग जगह पर वो अलग अलग तरीके से नापता था लंबाई को, दूरियों को। जैसे फुट में, तो फुट हर जगह का अलग अलग होता था। विड्थ ऑफ ए फिंगर, एक उंगली की चौड़ाई कितनी, वह उंगली की चौड़ाई का भी यूज़ करके दूरियों को नापता था। एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप, और अपने पैर के 2 कदमों के बीच की दूरी है वह भी मेजरमेंट में यूज़ की जाती थी। नाउ हेडिंग है इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू नो डिफरेंट मेजरमेंट्स। हम जो अलग अलग मेजरमेंट्स करने के लिए हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ये फिगर तो देख ही रहे हो। इसमें देखिए ये स्केल है, मेजरिंग टेप है, ये दोनों तो आपने ये सब देखा होगा। इन्हीं की सहायता से हम लोग दूरियों को मेजर करते हैं। देर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रूलर्स, मेजरिंग टेप्स एक्सेट्रा विच आर यूज्ड टू मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ। अलग अलग दूरियों को नापने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे रूलर्स होता है और मेजरिंग टेप होता है। You might have seen the tailors using the inch tape to take the accurate measurement of the body parts like arms, chest, legs, etc. to sew clothes of proper fitting. आपने दर्जी को देखा होगा कि वह कैसे मेजरिंग टेप की सहायता से, इंच टेप की सहायता से हमारे अलग अलग हाथ की, पैर की, कमर की, सीने की लंबाई लेता है, जिससे वो हमें जो कपड़ा सिले वो हमारे शरीर के ऊपर बिल्कुल फिट आए। The steel measuring tape is used to measure the accurate length of the land by builders or by the masons before constructing a house. तो जो आपने देखा होगा जो मेजरिंग टेप होता है, जिसे मिस्त्री लोग या फिर कोई जो बिल्डर होता है वह यूज़ करता है किसी भी घर या पुल को बनाने के पहले उसको वह नापता है, तो वह एक अलग मेजरिंग टेप का यूज़ करता है। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है मेथड्स टू मेजर एक्यूरेटली बाय अ स्केल। स्केल का यूज़ करके हम कैसे किसी चीज़ को सही सही नापें। स्टूडेंट्स, जो आप लोग यूज़ करते हैं कि कैसे हम कोई चीज़ नापें, अब हम उसके बारे में समझेंगे। ए स्केल इज़ यूज टू मेजर ए स्मॉल लेंथ। छोटी दूरियों को नापने के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। द नंबर रिटन ऑन द स्केल मस्ट बी क्लियरली विजिबल टू मेजर लेंथ। और अगर किसी स्केल, जिस स्केल से हमें लंबाई नापनी है, उसके ऊपर जो चिन्ह होते हैं, जो नंबर्स के और पॉइंट्स के, वो सही से दिखने चाहिए। द स्केल शुड बी केप्ट करेक्टली अलॉन्ग द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड। और जो स्केल है हमें उसे सही सही तरह से नापने वाली वस्तु के साथ लगानी चाहिए। वी मोस्टली फाइंड द लेंथ इन सेंटीमीटर बाई ए स्केल। ज़्यादातर समय में हम स्केल से सेंटीमीटर की दूरियों को करेक्टली नापते हैं। देयर इज़ अ जीरो मार्किंग ऑन द स्केल। स्केल के ऊपर हमारे एक जीरो मार्किंग होती है। व्हाइल मेजरिंग एनीथिंग, जब हम किसी चीज़ को मेजर करने लगते हैं, द जीरो मार्किंग ऑफ द स्केल मस्ट कोइंसाइड विद वन एंड ऑफ द थिंग टू बी मेजर्ड। जब हम किसी चीज़ को नापते हैं तो जो हमारा जीरो का मार्क होता है वह ठीक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए जिसको हमें नापना है। जिस एंड को हमें नापना होता है उसका एक एंड एग्जैक्टली उस जीरो नंबर के नीचे छिपा होना चाहिए। इट विल बी ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मेजरमेंट, और ये मेजरमेंट के लिए हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है। वाइल द पॉइंट एट विच द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड्स, और जहाँ जिस पॉइंट के पास वह उस वस्तु की लंबाई समाप्त हो जाती है, इट इज़ एंड पॉइंट। वही उस स्केल के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट होता है। वी कैन ऑल्सो मेजर इवन इफ़ द जीरो मार्किंग इज़ नॉट विजिबल इन द स्केल। अगर मान लो हमारी स्केल टूटी हुई है, उस पर जीरो मार्किंग नहीं है, तब भी हम किसी वस्तु को उस स्केल से नाप सकते हैं। इन दैट केस, ऐसी स्थिति में टेक एनी ऑफ द पॉइंट से 3 एज द स्टार्टिंग पॉइंट।
किसी पॉइंट को हम, जैसे पॉइंट 3 होता है, उसे ही हम स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। एंड नोट द एंड पॉइंट, से इट इज़ 9, और मान लीजिए कि एंड पॉइंट 9 है। देन द मेजरमेंट विल बी, तब मेजरमेंट क्या होगा, 9 - 3 = 6 सेंटीमीटर। तो वह जो ऑब्जेक्ट है वह 6 सेंटीमीटर लंबी है। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ अ कर्व्ड सरफेस। इसे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।